हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नया चैप्टर है न्यूक्लियाई। काफ़ी कुछ हम लोगों ने बेटे एटम में पढ़ा। रदरफोर्ड जी ने बता दिया न्यूक्लियस क्या होता है, लेकिन न्यूक्लियस के शेप साइज के बारे में नहीं डिस्कस किया। तो अब उसके बारे में जानकारी, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, नेचर कैसा है, आकार कैसा है, स्टेबिलिटी क्या है, इन सब पढ़ने के लिए बेटे हम लोगों ने न्यूक्लियाई चैप्टर को लाया है पढ़ने के लिए। पिछले चैप्टर में आपने रदरफोर्ड थॉम्सन मॉडल पढ़ा, काफ़ी कुछ पढ़ा है, इसलिए अब 10 लेक्चर मैंने बनाया, मिनिमम न्यूमेरिकल सहित कंप्लीट किया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन 99% बेटे आपके नोट्स से सॉल्व हो जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करते रहें, जिससे जब हम थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ आएंगे तो आप लोगों को नोट्स कंप्लीट रहनी चाहिए। आइए बेटे शुरू किया जाए नया चैप्टर न्यूक्लियाई। चैप्टर आपका 13 है। उसके बाद कम्युनिकेशन, फिर 2 चैप्टर छोटे छोटे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा क्या? न्यूक्लियाई। रदरफोर्ड जी ने बता दिया था क्या? सपोज करिए एटम है बेटा, एटम के न्यूक्लियस की बात कर लिया था। न्यूक्लियस आपने पढ़ा है मैक्सिमम 99.9% मास कंसंट्रेट होता है, और पढ़ा है कि जितने इक्वल होते हैं उतने अपोजिट होते हैं। नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। अब सबसे पहले न्यूक्लियस पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे न्यूक्लियस का मास कैसे, क्या हमने क्या पता, हमने न्यूक्लियस की साइज, शेप सब कुछ पढ़ा, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इसके मास, इसका वॉल्यूम, इसका डेंसिटी, ये सब सारी बातें हम न्यूक्लियाई के अंदर सीखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम कहें जनरली जितनी बातें हम लोग करेंगे वो सब बातें किसके लिए करेंगे? न्यूक्लियस के लिए करेंगे। अब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस। टॉपिक है मास ऑफ न्यूक्लियस। पहला टॉपिक है बेटे, हमें जो पढ़ना है मास ऑफ न्यूक्लियस है। मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे, हम लोग ध्यान से सुने, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, समझ में आएगा। मान लेते हैं ZXA कोई न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस का मास स्मॉल m है, या हम ये समझ रहे हैं पूरा ये न्यूक्लियस है जिसका मास क्या है? m है। अगर सपोज किया जाए बेटे इस न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेगा, सोचिए इस न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेगा। तो न, अगर हम पूरे एटम के मास से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो न्यूक्लियस मास आ जाएगा।
क्या करा बेटा, सपोज करते हैं m इज द मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, तो क्या मिलेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। तो मैं बेटे आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर पूरे एटम के मास से इलेक्ट्रॉनों के मास को डिफरेंस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो न्यूक्लियस का मास मिलेगा। और न्यूक्लियस का जो मास मिलेगा उसे हम क्या किससे डिनोट कर रहे हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन से। बहुत आराम समझे मैं कहना क्या था। मान लिए ये एटम का मास क्या है, m। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, me। इलेक्ट्रॉन का मास मतलब मास ऑफ एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास एटॉमिक नंबर। अगर पूरे एटम के मास से इलेक्ट्रॉन के मास से निकाल दिया जाए तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, न्यूक्लियस ही मिलेगी। समझ में आ रही बात। हमने इस एटम के मास से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, न्यूक्लियस मास होना चाहिए। अब न्यूक्लियस मास आने के बाद बेटे न्यूक्लियस को केजी में नहीं डिनोटेड किया जा सकता, ग्राम में नहीं डिनोटेड किया जाता है, क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है। जब इनका मास हम केजी, ग्राम, इन सब में नहीं डिनोट करते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इन सब के स्थान पर रिप्लेस करके हम लोग न्यूक्लियस मास को निकालने के लिए लाया क्या, एटॉमिक मास यूनिट। 11th में पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। मास की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, AMU है। आपने सुना है इसका नाम क्या है, यूनिफाइड मास नहीं बेटा, यूनिफाइड एटॉमिक मास। और लिखने में हम लोग इसको यू से भी लिखते हैं। बात समझ में आ गई। और कैसे मिलता है ये, अब यहां से मैं शुरुआत किया। AMU 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम को 1/12 से डिवाइड कर देंगे। ये माना गया, स्टैंडर्ड लिया गया कि अगर हम मास ऑफ कार्बन एटम को 1/12 12वां भाग क्या कहलाता है, AMU, क्या कहलाता है, AMU। इतना नोट करें, मैं फिर आगे लिखूं। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ें। आगे देखिए, समझ में तो आ गया बेटा ना। बोलो, न्यूक्लियस का मास कैसे मिलेगा, एटम मास ऑफ, हाँ न्यूक्लियस मास एक मास
एटम का मास कहो चाहे क्या कहो, न्यूक्लियस का मास, एटम का मास से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियस का मास निकलेगा। एटम के मास से इलेक्ट्रॉन का मास निकालेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। क्लियर है। अब कैसे मिलेगा ये, इसे हम केजी ग्राम में नहीं व्यक्त करेंगे, नहीं लाएंगे उसको, किसमें कौन सा टर्म लाएंगे, एएमयू। हम लोग 11 पढ़ा है, एएमयू इज द एटॉमिक मास यूनिट। अब आगे देखता हूं। बेटे हम जानते हैं अच्छी तरह से, केमिस्ट्री में पढ़ा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितने होते हैं, 6.02 23, क्या आवागाद्रो नंबर। इसको क्या कहा जाता है, एटम के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ना, एटम भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी सकते। चूंकि सी क्या है, मोनो एटॉमिक है, याद आ रहा है, सी क्या है, मोनो एटॉमिक। सी मीन्स कार्बन, हाँ, क्या है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना। अगर ये इसको मोनो एटॉमिक लिया जाए तो फिर केमिस्ट्री का सच बोल रहा हूं, 6.02 10⁻³ 23 एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना होता है, 12 ग्राम में। इतने 12 ग्राम में इतने कार्बन के एटम पाए जाते हैं। मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, आपका केमिस्ट्री का ही वर्ड आएगा पूरा, लेकिन ध्यान रखिए 1 एटम की बात करेंगे तब, 1 एटम ऑफ कार्बन की बात करेंगे तब 1/6.02 10⁻³ इंटू क्या 12 ग्राम है, क्या है, ग्राम में है। अभी इसको ग्राम में रहने दिया जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसे केजी में बनाइए, तो केजी में क्या करेंगे, 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो 23 है तो कितना मिल जाएगा बेटा यहाँ पर, 26 क्या केजी। तो क्या आ गया, 1 एटम ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो अब इनका कहना है कि एएमयू जब निकालेंगे 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, इससे मल्टीप्लाई करके ये केजी आ गया। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप, एएमयू इक्वल टू 1.66, कहीं कहीं 67 भी लिख दिया जाता है, 10⁻⁻27 केजी। यह बेटे आपको मैं बताया एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कैसे आई, समझ में आ गया। यही तो आपको करना था, 1/12 ऑफ मास ऑफ क्या, कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम कैसे पाएंगे, तो मैंने निकाल दिया। अब इतने एटम में 12 ग्राम में इतने एटम पाए जाते हैं कार्बन के, 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम मालूम है, तो एक एटम में कितना हो जाएगा, नीचे आ गया, ग्राम में है, इसको क्या बना दिया केजी में। तो अब केजी में आ गया तो हमारे जो एमिक वैल्यू आ गई वो केजी में आ गई। बस समझ में आ गया। और देखो पावर है, नीचे आएगा, डिवाइड करोगे तो बहुत सारे जीरो आएंगे, तब उसकी वैल्यू आएगी, इसलिए बहुत छोटा है, इसको माना गया क्या, ईएमयू से डिवाइड किया गया।
इसको मेजर इससे किया जाता है, ये ध्यान दीजिए आप। ठीक है, एटॉमिक मास को मेजर किया किससे जाता है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या मेजर करते हैं बेटा? एटॉमिक मास मेजर करते हैं। ये आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हैं, कहीं लिखा ना पाएँ तो इसलिए मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज ए इंस्ट्रूमेंट acute very small value of mass, that is mass spectrograph. कंप्लीट हो गया? हो गया? मास देख लिया, साइज देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, यही तो बात हुई मास के बारे में। और सर न्यूक्लियस के बारे में हम लोग क्या देखेंगे? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, साइज। चलो बेटा लिखो नेक्स्ट टॉपिक, साइज ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो बेटा, अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस साइज कैसा है तो आप कह दोगे सर्कुलर है, ठीक ये दिखता है। लेकिन बेटे अगर वो डिफॉर्म नहीं होता है, शेप चेंज नहीं करता है, तो उसका शेप एलिप्टिकल पाया जाता है। ठीक है ना? क्या पाया जाता है? अधिकांश एलिप्टिकल शेप होता है। तो चूंकि अगर वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, एलिप्टिकल है, तो कुल मिलाकर के कई कंट्राडिक्शन है, ये माना गया कि उसका शेप कैसा है। तो आप कहीं एलिप्टिकल शब्द भी देखेंगे, एलिप्टिकल वर्ड भी यूज हुआ है, तो उसे हम कंसीडर कर लेंगे कि हम मान लेंगे वो एलिप्टिकल है। कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो लिखिए, इट इज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इट इज स्पेक्ट्रली, ये लिखो, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट volume of nucleus is directly proportional to mass number A. mass number A.
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। अब वॉल्यूम क्या पढ़े हो, 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, ए। अब इसे कांस्टेंट को यहाँ से हटाया जाए, आर प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, ए। आर इक्वल टू बेटे क्या पाएंगे, ए की पावर 1/3। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट पाते आर नॉट। क्या लिखा हूँ, आर नॉट। आर नॉट कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू आप कहीं कहीं 1.2 फर्मी पाएंगे, लेकिन बेटे इसे हम आर नॉट की वैल्यू 1.12 1.4 फर्मी भी पा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बेटे कांस्टेंट है, बोल तो दिया जाता है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए इसकी वैल्यू बदल रही है, कांस्टेंट है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो आप मैक्सिमम वैल्यू में ले ही लिखा जाता है। इन दोनों का एवरेज मान के चलिए, देखिए इसका एवरेज निकालेंगे तो 1.2 लगभग आएगा, लेकिन आप आर नॉट की वैल्यू आप लिख सकते हैं ये 1.1 से 1.4 फर्मी मीटर, नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होती है। इसका और भी नाम है बेटे, also it is the range of nuclear force। इसे हम बोलते क्या हैं, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोला, देखिए ना क्या लिखा, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। और इसे बेटे न्यूक्लियर यूनिट रेडियस भी कहा जाता है, न्यूक्लियर यूनिट रेडियस के भी नाम से जानते हैं इसको, नोट कर लीजिए आप लोग। अब जैसे एग्जांपल ले लें, लिखो फाइंड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कंप्लीट कर लेना बेटा, हो जाए तो बताइए, लिख लो तब लिखो, क्यों जल्दबाजी में, यस सर बोल देते हो। ठीक है, कंप्लीट हो गया। क्या लिखा, नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एग्जांपल ले लें, किसी ने कहा 13 Al27, पहला क्वेश्चन दे दिया। Al मीन्स एल्यूमिनियम। और एक छोटा से ले लो 6C12, ये तो आप जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, अब इसकी पूछा जाए बेटे न्यूक्लियस की रेडियस बताइए, तो आप फॉर्मूला क्या पढ़े, आर नॉट ए की पावर क्या 1/3, आर नॉट 1.2 फर्मी है, फर्मी का मतलब 10⁻⁻12, क्या होता है बेटा 10⁻⁻12, पढ़ा है ना फर्मी में। अब ए 27 1/3 1.2 10⁻⁻12 3 की पावर 3
1/3 कैंसिल, 3.6 10⁻⁻12 मीटर। ये आप न्यूक्लियस की रेडियस निकाल देंगे इस फार्मूले से, अगर किसी का निकालना है तो। बड़ा आसान है। कार्बन के निकालना है तो फिर बेटे लिखोगे R = R0 A⁻⁻⁴, R0 वैल्यू 1.2 10⁻⁻12, यहाँ लेंगे बेटा 12 की पावर क्या 1/3। फिर इसको आप सॉल्व करिए, 1.2 10 पावर क्या -12, इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको 2.25 मिलेगी। फिर आप सॉल्व कर लीजिए पूरे को, तो 2.7 10⁻⁻12 मीटर या बेटे 2.7 फर्मी मीटर आ जाएगा। इसको भी फर्मी में कन्वर्ट कर दें, 3.6 फर्मी मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से बेटे हम लोगों ने न्यूक्लियस की साइज निकालना सीख लिया इन फार्मूलों की सहायता से। ठीक है, क्यों टफ तो नहीं है? हैं? इन सब में न्यूमेरिकल बेटे तुरंत करते चलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं नहीं ज़्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस करना है तो आप एडिशनल बुक लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसे मैं पूरा करा दे रहा हूँ। फार्मूला पे जितने सवाल हैं न्यूमेरिकल्स हैं तुरंत कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत काट दिया है। बहुत सारे सिलेबस इसने रेडियो एक्टिव पूरा चैप्टर को ही ख़त्म कर दिया है, मतलब चैप्टर को 50% रिड्यूस कर दिया। तो अब हम एनसीईआरटी कैसे लिखेंगे, एनसीईआरटी सोल्यूशन क्या है क्या नहीं, इससे अच्छा है मैं इसी साथ इसको कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया सब लोग। ये बेटे बहुत देखने में इजी लग रहा है, मैंने पहले बताया था कि एटम न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्री का नंबर है। कोई भी एग्जामिनर कितना भी पेपर सेटर चेंज करेगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता है। आप देख भी रहे ना, इसमें बहुत प्रेशर नहीं लेना है। जो मैं पढ़ाया बस अभी शाम को जा करके एक बार वीडियो से पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए, आपको लर्न हो जाएगी। ऐसे मतलब फ्री के चैप्टर हैं, एटम न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉनिक डुअल। तब मैं इसीलिए बेबाम पढ़ाने कहा कि आपको पूरा कर दें। लिखिए आज की वीडियो की लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियर डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान देना। लेकिन तुरंत आप लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। हाँ, न्यूक्लियर डेंसिटी लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियस मास टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखो बेटा, न्यूक्लियर डेंसिटी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी की। अब न्यूक्लियर डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाए, बोलो, कुछ नोट बताएंगे कि वैसे रख दें? रो ले लेंगे डी, बोलो जल्दी से। ठीक, चलो क्या लिख देते हैं यार, थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं तो अच्छा भी लगेगा। हमने आपको बताया अभी बेटे क्या कि रेशियो ऑफ, आप बोलते जाएं मैं लिखूं, रो इक्वल टू क्या बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ना। बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे बस आप लोग समझ में आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मान लिया एटम है, ए इसका न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसका न्यूक्लियस है बेटे। तो अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक बात ध्यान रखिएगा, कैसे निकालेंगे न्यूक्लियस? एएमयू को, एटॉमिक मास यूनिट को, उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एएमयू है। और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ए से। तो क्या आ जाएगा? पूरा मास आ जाएगा। किसका? न्यूक्लियस का। अब आती है बेटा वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अभी आपने पढ़ा पाई आर की वैल्यू क्या पढ़ा? R0 1/3 की पावर क्या मिलेगा? 3। तो 4/3 पाई R0 क्यूब, एक पावर 1/3, 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वॉल्यूम क्या मिला? 4/3 पाई R0 क्यूब ए। अब यहां रख दीजिए 1 इंटू एएमयू, ए इंटू एएमयू। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई R0 क्यूब ए। ए से क्या हो जाएगा बेटे? कैंसिल। तो पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, डेंसिटी इन डिपेंड अपॉन मास नंबर ए। एक नई चीज आप आ गए, डेंसिटी जो है मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कैंसिल आउट हुआ और डिपेंड नहीं करेगी। अब बात आती है, सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं। सारी चीजें तो क्या है? कांस्टेंट है। 3 ऊपर चला जाएगा। एएमयू की वैल्यू बेटा 1.67 10 पावर -27, 4 पाई 134 R0 1.2 फरेमी में 10 पावर -12 की पावर क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा। बोलो बेटा, नहीं आ रहा क्या? अब डेंसिटी जो पाएंगे वैल्यू 2.3 10 पावर 17, यूनिट वही बेटा केजी पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वैल्यू केजी में है। बात समझ नहीं आई? अब ये आपको डेंसिटी मिली और हमने कह दिया कि अप्रॉक्सीमेट सबकी डेंसिटी सभी एटम के लिए क्या माना गई है? कांस्टेंट मानी गई। सबके लिए क्या मानी गई बेटा? कांस्टेंट मानी गई है। और एक बात, लेकिन हमारा जो कहना है कि कहीं कहीं अगर आपको ऐसे डेंसिटी 10 पावर 17 kg लिख दे तो आप इसे गलत नहीं पढ़ेंगे, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है। लेकिन एक कमेंट जो मैं कर रहा हूं ध्यान सुनिए, रो की वैल्यू, जो डेंसिटी वैल्यू कांस्टेंट कह रहा हूं, ये यूनिफॉर्म नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होती, बदलती रहती है, ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, ये आप लोग भूलिएगा नहीं। करिए फिर न्यूमेरिकल कराएं। आइए कुछ बोर्ड का न्यूमेरिकल देख लें बेटा। देखिए न्यूमेरिकल मैंने कहा इसलिए ना कि न्यूमेरिकल इसका तुरंत सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है भैया।
हैं, बाद में बाकी रह जाने पे वो रुका ही रहता है। लिखो क्वेश्चन। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का ही है बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आप घर देखिएगा 11। कुछ और क्वेश्चन सेकंड वीडियो में करेंगे, ठीक है। हाँ लिखिए, लिखिए क्या मैं दिखा दे पढ़ लिख दे रहा हूँ। लिखा है गोल्ड के बेटे आइसोटोप्स हैं क्या? 79 AU 197। दूसरा है बेटा 47 AG 107। अब मुझसे पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द रेशियो, गोल्ड और क्या है बेटा? एल्युमिनियम ना, सिल्वर, सॉरी, AU AG क्या लिखेंगे? आर नॉट ए की पावर 1/3, आर नॉट ए की पावर 1/3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 197 की पावर क्या? 1/3। इसकी वैल्यू क्या है? 107 की पावर क्या मिलेगा? बोलो 1/3। अब इसको सॉल्व करके ऐसे लिखिए 197 107 होल की पावर क्या? 1/3। अब इसको अब सॉल्व कर लेना, लगभग 1.3 आएगा इनका रेशियो। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी हम डेंसिटी का देखेंगे, कम से कम मिनिमम 10 न्यूमेरिकल देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक बेटा। जैसे हम लोग रेडियस पे देखेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी पर देखेंगे, मास पे देखेंगे। ये कल मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा सिलेबस कटा हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी को हम पूरा फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस नहीं है। जब कभी कंपटीशन की क्लास लेंगे तो हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब लोग परेशान ना हो, कल भी न्यूमेरिकल की क्लास में ही इसको डिस्कस कर लूँगा, तब नई टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।